हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम एक्टिव पैसिव के दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम यानी असर्टिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में कंटिन्यू कर चुके हैं यानी कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें जनरली वही रूल्स रहेंगे जो पहले जैसे होते थे। थोड़ा सा चेंज करना है कि जो आगे का हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा डज लिखा हुआ है, बस यही चीज़ें आगे रहेंगी, बाकी सेंटेंस सेम ही रहेगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, डज रजनी रीड दिस बुक। अब हमको क्या करना है कि ये जो डज लिखा हुआ ये हम चेंज करने का देख चुके हैं कि कैसे चेंज करना था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू डज ये सब इज एम आर में चेंज करना था, तो यहाँ पे डज है। अब डज इज हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना ना, तो दिस बुक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। इसीलिए दिस बुक यानी हमारा ये सिंगुलर है, इसके साथ में इसका यूज होगा, इसीलिए हमने पहले ही इसका यूज कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दिस बुक कर दिया, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, और उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे और इस सब्जेक्ट को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देंगे। और ये हो गया एक्टिव से पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का रूल। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आगे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, बाकी जो सेम रूल है वो ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिड यू हेल्प हिम। अब यहाँ पे हेल्प हिम लिखा हुआ है, हिम का नॉमिनेटिव केस क्या बनता है, ही बनता है। अब ही के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डिड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड रहेगा, तो वो किस में चेंज होता था, वॉज वेयर में होता था। ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ में वॉज का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे पहले वॉज कर दिया और ही लिख दिया हिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाना है। और हेल्प जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, तो हेल्प्ड हो गया। और यू यानी हमारा सब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके पहले बाई का यूज करना, सो हमने बाई का यूज कर दिया और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा दिया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैड विपुल प्लेड फुटबॉल। तो हैड विपुल प्लेड फुटबॉल यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो फुटबॉल हम कर दिए। और हैड के साथ में क्या हम देखे थे कि जब कैसे चेंज करना था, हैड के साथ बीन ऐड करना था, यानी हैड का हैड ही लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, सो हमने फुटबॉल कर दिया, और बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा इसलिए हमने यहाँ पे बीन लगा दिया। प्लेड ये थर्ड फॉर्म में पहले से ही है, प्लेड का प्लेड कर दिया, बाई लिख दिया और इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे ए सॉन्ग जो है वो हमारा क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे, यानी यहाँ पे इज। वैसे तो हम देख चुके हैं कि इज एम आर के साथ में बीइंग ऐड होता है, यानी इज एम आर भी लिखा जाता है, लेकिन ये ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में इज का यूज करेंगे और फिर हम सब्जेक्ट लिख के यानी इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बीइंग ऐड करेंगे, सो हमने बीइंग ऐड कर दिया। और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, हमने संग कर दिया, बाई लिख दिया और इस सब्जेक्ट को हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इधर यू लिख के और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा दिया। ये हो गया पैसिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वाई आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे वाई लिखा हो, वाई पहले से ही रहेगा, और हाँ वाई लिखा हुआ है ये पहले से रहेगा। अब यहाँ पे इज एम आर है, तो इज एम आर विंग होता था, लेकिन ए सॉन्ग लिखा हो यानी सिंगुलर में वर्क कर रहा है, ये तो यू के अकॉर्डिंग आर लगा हुआ है ना, लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर है, इसीलिए इसके पहले हम इज लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, और उसके बाद बीइंग ऐड करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो सो संग कर दिया, बाई लिख दिया और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा दिया और ये हमारा पैसिव बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हु हैज टॉट यू हिंदी। अब यहाँ पे हाँ हु वाला जो सेंटेंस है उसमें हमें जब पैसिव बनाना है तो क्या करना है, बाई हुम कर देना है, तो यहाँ पे हमने कर दिया बाई हुम
अब बाय हुम किया है तो यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये लगेगा, तो यू के साथ में हैव लग रहा है, हैव हो गया। और हम जानते हैं कि हैज हैव के साथ में बीइंग ऐड होता है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब यू लिख के सब्जेक्ट को और उसके बाद बीन ऐड कर दिया। और टॉट यही होता है, टीज का टॉट ही होता है थर्ड फॉर्म, टॉट लिख दिया और हिंदी कर दिया। यानी ये जो हु वाला सेंटेंस है वो इस तरह चेंज होगा बाय हुम करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वाई हैव यू संग अ सॉन्ग। अब वाई का वाई लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है हमारा WS टाइप का क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो WS वाला आगे ही रहेगा। और ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हम हैज का यूज कर देंगे। सो हमने हैज का यूज कर दिया, फिर ए सॉन्ग लिख दिया। अब हैज हैव के साथ में बीन ऐड होता था, तो सब्जेक्ट के बाद में बीइंग ऐड कर दिया। और सिंग का थर्ड फॉर्म संग ही होता है, संग कर दिया। और बाय लिख के इस सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, हु हैड टॉट यू हिंदी। अब हु के सेंटेंस में हम देख चुके हैं पहले ही बाय हुम करते हैं, सो हमने यहाँ पे बाय हुम कर दिया। और हैड का हैड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी यू है, तो यहाँ पे हमने यू कर दिया, हैड कर दिया यू के अकॉर्डिंग। अब हेड का हेड ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, तो हेड ही रहेगा। इधर यू लिख दिया, हमारा ये ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना दिया। और हेड के साथ में बीन ऐड होता है, हमने बीन ऐड कर दिया। टॉट पहले से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इधर लिख दिया। और पीछे ये हमने हिंदी लिख दिया और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल यू हैव संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे विल है, विल के साथ में क्या होता था, विल यू हैव लिखा हो, यानी विल हैव है, विल हैव में यानी बीन ऐड होगा। तो पहले हम देख लेंगे ए सॉन्ग लिखा हुआ है, तो विल के साथ हम ए सॉन्ग लगा दिए। और हैव लिखा हुआ, हैव का हैव लिखेंगे और बीन ऐड कर देना है, बीन ऐड कर दिया। संग वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे बाय लिखेंगे और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देंगे। आई होप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का आपको समझ में आ गया होगा, यानी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके पहले असर्टिव सेंटेंस की वीडियो हम डाल चुके हैं, वो आप पहले देख लेंगे तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इम्परेटिव सेंटेंस अगर है हमारा तो उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस में उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। पहले हम सेंटेंस को डिफाइन कर लेंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है। जैसे अगर हमारा ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाएगा या कमांड रहेगा तो उसे लेट से स्टार्ट करेंगे, यानी जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा या कमांड दिया जाएगा तो उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है कि पहले लेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिर अदर वर्ड्स को लिख देंगे। और नेगेटिव सेंटेंस यानी डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो डू नॉट वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव में जब चेंज होगा तो नॉट बी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। यानी अगर हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव में यानी कमांड वाला है या ऑर्डर वाला, जैसे क्लोज द डोर, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ऑर्डर लग रहा है कि दरवाजा बंद कर दो, किसी ने ऑर्डर दिया है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, पहले लेट लिखना है, सो हमने लेट लिख दिया और उसके बाद से सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे डोर ही तो सब्जेक्ट है, तो द डोर हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम इस सब्जेक्ट को द डोर की जगह पे रख देंगे, यानी द डोर हम सब्जेक्ट बना देंगे। लेट के बाद हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, सो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया। फिर क्या लिखना है, बी लिखना है, फिर हमने बी लिख दिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब हमारा क्या है, यानी क्रिया हमारी क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे हमने क्लोज्ड कर दिया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारा सबसे पहले हमको लेट लिखना है, सो हमने यहाँ पे लेट लिख दिया और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास ऑफ वाटर हमने लिख दिया, ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद क्या ऐड करना, बी ऐड करना, सो हमने बी ऐड कर दिया। और ब्रिंग हमारा क्या है, वर्ब है, और उसका थर्ड फॉर्म ब्रॉट कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। ये हमारा
कमांड वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव से पैसिव में ऐसे चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे डू नॉट वाला जो है, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर। अब डू नॉट वाले सेंटेंस में हम देखे थे कि उसमें क्या करना है, नॉट पहले लिख देना है और उसके बाद भी ऐड करना है। तो इसको भी वैसे ही बनाना है, यानी लेट पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द इलेक्ट्रिक वायर। तो द इलेक्ट्रिक वायर हमने ऐसे लिख दिया और उसके बाद डू नॉट था इसीलिए नॉट लगा दिया पहले, फिर बी लिख दिया। और टच क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, हमने यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। इम्परेटिव सेंटेंस का जिसमें एडवाइस रहेगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, उस सेंटेंस को कैसे चेंज करना है आइए देखते हैं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि क्या करना है कि इसमें सब्जेक्ट पहले लिखना है स्ट्रक्चर में, यानी जब जिस सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस दी जाएगी वहां पे सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर शुड का यूज करना है, फिर बी लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हेल्प द पुअर लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, हेल्प द पुअर, यानी कोई एडवाइस कर रहा है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जब उसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द पुअर है, सो हमने यहाँ पे द पुअर लिख दिया और उसके बाद हमको क्या यूज करना है, शुड यूज करना है, हमने शुड यूज कर दिया। और शुड के बाद क्या लिखना है, बी, सो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। और हेल्प हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, हेल्प कर दिया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखेंगे, डोंट चीट योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है, यानी यहाँ पे भी कोई एडवाइस कर रहा है कि अपने मित्र को धोखा मत दो, यानी कोई हमको एडवाइस दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे, योर फ्रेंड्स लिखा हुआ, योर फ्रेंड्स को हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद शुड का यूज करना है, सो हमने यहाँ पे शुड का यूज कर दिया। बी के पहले नॉट लिखा ही जाता है, रूल में हम देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे नॉट पहले कर दिए, फिर बी लिख दिए। और चीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे चीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब जिस सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाए, यानी रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो, उसे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। यानी सेंटेंस अगर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज और काइंडली को रिमूव करके, यानी उसको हटा के यू और रिक्वेस्टेड लिख दिया जाएगा, प्लीज या काइंडली की जगह पे। आइए हम इसको एग्जाम्पल, और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, बाकी चेंजेस जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल करने से हमको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक्टिव में हमारा क्या है, काइंडली ब्रिंग ए चेयर। अब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे एक चेयर दो। अब यहाँ पे हमको काइंडली को हटा के, यानी हमने देखा था ना प्लीज और काइंडली को रिमूव करके वो रिक्वेस्टेड लिखना था, सो हमने यहाँ पे लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में टू ऐड करके, और ये पीछे का जो वर्ड है वो ऐसे ही हमको लिख लेना है, यानी ब्रिंग अ चेयर। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी हम पैसिव जब बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया और टू लिख के पीछे का वर्ड जो है ऐसे ही लिख लिया, हेल्प मी, और फुल स्टॉप लगा दिया। एक्टिव से पैसिव में प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में ऐसे ही चेंजेस होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, टेक योर सीट प्लीज। यहाँ पे भी प्लीज वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे और उसके बाद टू ऐड करके और पूरे वर्ड को ऐसे ही उतार लेंगे, हमने ऐसे उतार लिया और फुल स्टॉप लगा दिया, और ये एक्टिव से पैसिव में बन गया। नेक्स्ट देखेंगे कि जहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब हो, जिसमें हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब रहेगा सेंटेंस में, उसे हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे हमारा ये है सिट डाउन, यानी बैठ जाओ, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो सिट डाउन बैठ जाओ यानी कोई ऑर्डर ही दे रहा है। इसमें लगभग इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑर्डर वाला ही सेंस रहेगा, तो सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड हो गया, और उसके बाद टू लिख के सिट डाउन ऐसे ही लिख लेना, यानी वर्ड को ऐसे ही लिख लेना, फुल स्टॉप लगा देना। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यहाँ पे भी ऑर्डर ही लग रहा है, वैसे ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब है वो ऑर्डर में ही रहेंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड कर दिया हमने, टू ऐड करके स्टैंड अप यानी इस वर्ड को हमको ऐसे ही लिख लेना और फुल स्टॉप लगा देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीप क्वाइट। अब कीप क्वाइट यानी चुप रहो,
या शांत रहो, तो यू और ऑर्डर्ड कर दिया हमने और टू ऐड करके कीप क्वाइट को एज इट इज लिख लिया। और ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद।